एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पालजी टेक्निकल में। आज आपका इस न्यू चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है, आपका चैप्टर नंबर है ये देखिए 9, अम्ल, क्षार एवं तथा लवण। ये आपका चैप्टर है अम्ल, क्षार तथा लवण। ये इस चैप्टर से आपके हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपकी इसमें पहले हेडिंग है आपका, आप लोगों की पहली हेडिंग है अम्ल। एसिड क्या होते हैं? एसिड की बात की गई है। देखिए, प्रारंभिक अवधारणाओं के अनुसार वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं, यहाँ बताया गया है कि प्रारंभिक अवधारणाओं के अनुसार वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को रेड कर देते हैं। वे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? रेड, लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसके अनुसार अम्ल बताया गया है प्रारंभिक अवधारणाओं के अनुसार कि अम्ल जो होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है? वो खट्टा होता है। और ये क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। आर्हेनियस के अनुसार देखिए, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन H+ देता है। उदाहरण के लिए जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH एस्टिक अम्ल हो गया। ये आपका देखिए HCl इन्होंने लिया है। जैसे ये आपका HCl है, जब इसको जल के साथ हम क्या करेंगे? क्रिया कराएंगे तो ये हमको क्या होगा? H+ आयन में टूट जाएगा और Cl- में टूट जाएगा, इक्वल, ये द्रव के रूप में टूट जाएंगे। आर्हेनियस के अनुसार इन्होंने बताया, आर्हेनियस के अनुसार बताया गया है कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर के H+ देता है, आयन देता है, जिसमें H+ देता है, जिससे HCl हो गया। आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ फिर ब्रांडस्टॉल लॉरी, इन्होंने अपना सिद्धांत, इन्होंने अपने अनुसार से क्या बताया कि अम्ल वह अणु अथवा आयन है। अम्ल क्या है? वह अणु अथवा आयन है, अणु अथवा आयन जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। यहाँ जब ब्रांडस्टॉल लॉरी ने अपना सिद्धांत दिया तो इन्होंने बताया कि अम्ल वह अणु अथवा आयन है जो क्या देता है? जो प्रोटॉनों को देने की क्षमता रखता है। जिसे ये अम्ल है वो H+ देता है और संयुग्मी क्षार को देता है। जैसे NH4+ है तो ये क्या, अगर NH3 हो जाए, अमोनिया निकालेगा, और H+ आयन ये आपको देखिए, ये आपको दे रहा है, ये आपको H+ देखो बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार से आप देखिए ये नेक्स्ट वाला, इसी प्रकार आपका HCO3 दिया गया है, इसको क्या करेंगे? CO3 डबल नेगेटिव आपका इधर हो गया, और H+ आयन ये यहाँ पे इन्होंने बाहर की ओर निकाल दिया। इसी प्रकार इन्होंने बताया अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इन्होंने बताया कि अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 होते हैं ऑक्सी अम्ल और नंबर 2 होते हैं हाइड्रा अम्ल। यहाँ ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं? जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं। ऑक्सी अम्ल में क्या उपस्थित होते हैं? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। ऑक्सी अम्ल की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा और क्या मिलेगा? आपको ऑक्सीजन O2 मिलेगा, दोनों उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार आप लोग समझ गए हो ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं? जहाँ पर H+ हो और हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वहाँ क्या होते हैं? ऑक्सी अम्ल होते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आपका H2SO4 है, H2SO4 हो गया, ये क्या है? ऑक्सी अम्ल है, जिसमें क्या है? हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी उपस्थित है। ऐसे आपका HNO3 हो गया, नाइट्रिक अम्ल, इसमें भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन की भी
ऑक्सीजन दोनों ही उपस्थित हैं। इसी प्रकार आप देखिए हाइड्रोक्सी अम्ल, हाइड्रा अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जिनमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। हाइड्रा अम्ल की बात की जाए जिसमें H हाइड्रोजन उपस्थित हो रहते हो, हाइड्रोजन उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रा अम्ल कहते हैं। जैसे HCl हो गया आपका, HCl में क्या है? H हाइड्रोजन उपस्थित है। HCN हो गया, HCN हो गया आपका। तो इसमें क्या है? इसमें हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं। आइए इसी प्रकार देखते हैं अम्लों के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्लों के गुणधर्म। अम्लों के गुणधर्म में आपसे बात की जाए, पहला है अम्ल जो होते हैं विद्युत के चालक होते हैं। अम्ल में क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। अम्ल जो होंगे वो विद्युत चालक होंगे। इसी प्रकार देखिए दूसरा पॉइंट है सक्रिय धातुओं से क्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। सक्रिय धातुओं से ये क्रिया जब करते हैं तो क्या करते हैं? हाइड्रोजन को मुक्त कर देते हैं। जो अम्ल के गुणधर्म होते हैं वो सक्रिय धातुओं से क्रिया करके क्या करते हैं? अम्ल हाइड्रोजन अम्ल जो होते हैं वो मुक्त कर देते हैं। तीसरा अम्ल धातु कार्बोनेटों, अम्ल धातु जो होते हैं वो कार्बोनेटों तथा धातु बाई कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कार्बन डाई, जो अम्ल जो होते हैं वो धातु कार्बोनेटों तथा धातु बाई कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त कर देते हैं। ये हमारे धातु कार्बोनेटों और धातु बाई कार्बोनेटों से, धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके क्या कराते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं। इसी प्रकार देखिए ये आपका अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल जो हमारे वो होते हैं वो क्षार के साथ क्रिया जब करते हैं तो वो क्या अम्लों में टूट जाते हैं और अम्ल और जल में टूट जाते हैं। अम्ल बनाते हैं और लवण बनाते हैं। अम्लों की प्रकृति जो होती है वो संक्षारक होती है। अम्लों की जो प्रकृति यहाँ बताया कि अम्लों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? संक्षारक होती है। अम्लों की प्रकृति जो होती है वो संक्षारक होती है। आइए इनके उपयोग देखते हैं। अम्लों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? कुछ अम्ल एवं उनके उपयोग जो अम्ल होते हैं हमारा अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो देखिए अम्ल है जो ये है आपका अम्ल, ये हो गया उपयोग एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो अम्ल राज बनाने में किया इसका उपयोग होता है एवं रंग एवं औषधि निर्माण में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग जो होता है अम्ल राज बनाने में तथा रंग एवं औषधि के निर्माण में किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। हाइड्रोक्लोर अगर आपसे पूछा जाए कि आपका ऑप्शन ऐसे बन के आएगा हाइड्रो अम्ल राज बनाने में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन दिया जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और इसी प्रकार से दे दिया आपको सल्फ्यूरिक अम्ल दे दिया, नाइट्रिक अम्ल दे दिया या ऑक्जेलिक अम्ल दे दिया, तो आपको अगर मालूम होगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसमें आप ऑप्शन आप ए कर देंगे, इसी प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो उपयोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसका यूज हम किया जाते हैं कहाँ पे करते हैं? अम्ल राज बनाने में तथा रंग एवं औषधि निर्माण में। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आपसे लोग ठीक इसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसका उपयोग जो होता है विस्फोटक, जिस बड़े बड़े बम फेंके जाते हैं जहाँ विस्फोट किए जाते हैं वहाँ बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का जो उपयोग होता है। H2SO4 का उपयोग जो होता है विस्फोटक बनाने में, पेट्रोल के शोधन में किया जाता है, रंग और औषधि में किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला बताइए। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3।
नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, सूत्र आपसे पूछ दिया जाता है, ऑप्शन दे दिया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला है, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको मालूम होगा तो नाइट्रिक अम्ल आप बता देंगे। SnO3 होता है नाइट्रिक अम्ल, ये ध्यान रखो। तो इसका उपयोग, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो होता है उर्वरक के रूप में, फोटोग्राफ, अम्लराज में, उर्वरक मतलब खाद्य पदार्थों में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जैसे खाद हो गया हमारा उर्वरक। फोटोग्राफ, जो कैमरे वाले जो होते हैं वो फोटोग्राफ करते हैं, तब इसका नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अम्लराज बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल का जो उपयोग होता है वो जीवाणुनाशक में किया जाता है, जीवाणुनाशक में किया जाता है। फलों का संरक्षण, चमड़ा, रबड़, जीवाणुनाशक, फलों का संरक्षण, चमड़ा, रबड़, स्कंद में किया जाता है। तो आपको फार्मिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, जीवाणुनाशक में, फलों का संरक्षण, चमड़ा, रबड़, स्कंद में। ऑक्जेलिक, इसी प्रकार आपका ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग जो होता है चमड़े का व्यंजन, कपड़े से स्याही का धब्बा हटाने। ऑक्जेलिक अम्ल का जो उपयोग होते हैं, जिस कपड़े में आपने देखा होगा कभी आप पेन लिए रहते, वो पेन वापसी में आ जाता है तो आपसे धब्बे लग जाते हैं आपकी शर्ट या पैंट में, तो उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग हम करते हैं। ठीक, चमड़े का व्यंजन, कपड़े से स्याही का धब्बा हटाने में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, क्षारक क्या होते हैं, बेसिस। प्रारंभिक अवधारणाओं के अनुसार वे पदार्थ जो कड़वे होते हैं, क्षारक प्रारंभिक जो अवधारणाएं जो प्राप्त हुई थी उनके अनुसार बताया गया कि जो वे पदार्थ होते हैं जो कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल वो कैसा था, वो खट्टा होता था। यहाँ क्षार कैसा, किस स्वाद का होता है, वो कड़वे कलर का होता है। और यह लाल लिटमस, वो नीले लिटमस को रात का कहता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्षारक कहलाते। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस ने क्या बताया, आर्हेनियस के अनुसार क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रॉक्सी आयन बनाते हैं। आर्हेनियस के अनुसार बताया कि क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रॉक्सिल आयन OH देते हैं। आर्हेनियस ने बताया कि क्षार जो पदार्थ होते हैं वो OH नेगेटिव देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे